हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार ड्रेसर का जो सेट प्रैक्टिस है 17 हमने 16 कर लिया है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट प्रैक्टिस और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस भी, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी। फार्माकोलॉजी का वीडियो बनाया है हमने, तो वहाँ पे जाके आप इंस्ट्रूमेंट का भी जो यूजेज है वो बनाया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है क्या चांसेस ज़्यादा है, हम ये नहीं बोलेंगे 75 में 75 क्वेश्चन आएंगे। बाकी लोग जो बोल रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनको बोलने दो, आपको भी पता है कितना क्या सच्चाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है कि इसमें हमने एक्सप्लेन किया जितने 30 क्वेश्चन है, इसको हमने जितना भी ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या है 30 क्वेश्चन से 50 से प्लस हो जाएगा, हम लोग जो कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे, गॉल ब्लैडर में क्या जमता है। ठीक है, जमा होता है, पूछ रहा है कि गॉल ब्लैडर में क्या जमा होता है, ये पूछ रहा है कि स्टोरेज जो होता है वो किस चीज़ का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। पस का होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। बाइल का होता है, देखेंगे आगे यूरिन का होता है या फिर वाटर का होता है। देखो पस का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सेस बोलेंगे। एब्सेस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पस एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, तो जहाँ पे बाइल होता है उसको क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे बाइल स्टोरेज होता है, बनाता कौन है, लीवर बनाता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज कहाँ पे होगा, स्टोरेज जो होगा गॉल ब्लैडर में वो बाइल होगा। ठीक है, यूरिन जो होता है वो कहाँ पे होता है, यूरिन ब्लैडर में होता है। ठीक है, उसके बाद और ये वाटर वाटर वैसे जमा नहीं होता है, बट किसी कंडीशन में जमा होता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं। जो एब्डोमेन एरिया में वाटर का एक्युमुलेशन होने लगता है तो उसको, उस कंडीशन को एसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अपन लोग ने यहाँ पे 4 के 4 में देख लिए एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने 4 देखा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहो। ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में किडनी कितने किडनी होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 4 होते हैं क्या, या फिर 3 होते हैं या फिर 1 होते हैं या फिर कोई कोई सही नहीं है। तो आपको पता ही है कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक पेयर में होते हैं या फिर 2 बोल देंगे। ठीक है, तो जो इसमें राइट आंसर जो होगा वो कोई नहीं होगा। ठीक है, 2 में होते हैं, एक पेयर में होते हैं। ठीक है, लंग्स होता है और किडनी होता है, वो जो होता है आई हो गया, ये सब क्या होता है, पेयर में होते हैं। ठीक है, मतलब 2 होते हैं। तो यहाँ पे 2 है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, कोई नहीं इसमें से। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बारे इंसुलिन कहाँ से निकलता है। ठीक है, इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकलता है, ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पैरोटाइड ग्लैंड से निकलते हैं कि ये सब जो है वो पैरोटाइड ग्लैंड है। ठीक है, किडनी जो होता है वो क्या करता है, जो ब्लड का और वाटर का जो होता है वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है वाटर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करता है, आउट करता है। ठीक है, और पेनक्रियास जो होता है वो क्या करता है, वो इंसुलिन, पेनक्रियास का बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन होता है। ठीक है, पैरोटाइड जो ग्लैंड है ये क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है, जो स्लाइवा मुंह में लार जो बनता है वो बनाता है। ठीक है, पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है वो मुंह में लार बनाता है। ठीक, किडनी जो है वो क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पेनक्रियाज होगा। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से बनता है, पेनक्रियाज से बनता है, और कहाँ से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पूछे तो बीटा सेल जो होता है उसमें, वहाँ से बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जैसे पता ही है, रतौंधी होता है मोस्टली, और आंख के जितने भी रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो होती है। ठीक है, और घेगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और गॉल स्टोन क्या होता है, गोल स्टोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर में जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है उसमें पत्थरी होता है, उसको गोल स्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, आंख की बीमारियां होगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो सियोडोमोनास इन्फेक्शन होता है, ड्रेसिंग का रंग कैसा हो जाता है। देखो ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, तो ये कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नींबू में कौन सा विटामिन होता है, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी पाया जाता है किसमें किसमें पाया जाता है, नींबू में। ठीक है, जो भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं, जैसे नींबू हो गया, और क्या संतरे हो गए, है ना, ये मौसम्बी हो गए, ये सब में का विटामिन सी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा पुरुष बंध्याकरण ऑपरेशन है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा जो पुरुष नसबंदी होता है ना वो है। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, जब यूटेरस, पूरा यूटेरस को ही रिमूव कर देते हैं किसी कंडीशन वश। ठीक है, तो उसको हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। मास्टेक्टोमी किसको बोलते हैं, यदि फीमेल का ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, कुछ भी ऐसे कैंसरस सेल उसमें डेवलप होते हैं तो उसको मास्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, वैसेक्टोमी, जो वैस नल होते हैं ना, वैस नल जो होते हैं वो किस में होते हैं, मेल में होते हैं। ठीक है, वैस डिफरेंट जो होते हैं
हैं उसको ही काट के और बांध दिया जाता है, दोनों अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टॉमी किसको बोलते हैं, जो फीमेल में नसबंदी जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको बांध देते हैं, उसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। देखो फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब बांध रहे हैं तो वो किस में, फीमेल में होता है, ठीक है। वैस नल जो होता है वो किस में, मेल में होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। देखो वैस नल जो होता है वो किस में होता है, वो मेल में होता है। और ट्यूबेक्टॉमी जो होता है वो क्या, फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब बांध रहे हैं, वो फीमेल में, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, तो पुरुष बंध्याकरण, तो ये वैसेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप बाद में कंफ्यूजन हो सकता है वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में, ठीक है। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलेंगे, लंबर जो वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल, जो पहले सर्वाइकल होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। थोरेसिक जो होता है वो कितना होता है, 12 होते हैं, ठीक है। उसके बाद लंबर जो होता है 5 होता है। उसको सेक्रल जो होता है वो 5 होता है। और जो लास्ट में कोकिक्स जो होता है वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, आपको एक बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे लंबर पूछा है, हो सकता है कोई भी सर्वाइकल पूछ दे या कोकिक्स पूछ दे या फिर क्या सेक्रम पूछ दे, थोरेसिक पूछ दे, कोई सा भी पूछ दे, तो लंबर जो होता है 5 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने कवर कर लिया कितने क्वेश्चंस है ना। तो ऐसे ही अपन लोग क्या पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे और जितने भी एग्जाम यहाँ पे ऑप्शंस होंगे उसको भी डील करने की कोशिश करेंगे, जो ऐसे करने लायक रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे विटामिन डी हमारे देश में मुख्य स्रोत क्या है। हमारे देश में मुख्य स्रोत जो होता है विटामिन डी का क्या होता है, तो वो क्या है, सन रेज हो जाए, जैसे आपको पता ही होगा विटामिन डी जो होते हैं वो किसमें, सन रेज में, सूर्य की रोशनी जो होती है उसमें अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो जो सूर्य के धूप होता है उसमें क्या, विटामिन डी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देंगे, फिगर ऑफ 8 बैंडेज कहाँ लगाया जाता है। देखो फिगर ऑफ 8 बैंडेज हम लोग कितने बार देखे हैं, ठीक है। फिगर ऑफ 8 बैंडेज जो होता है जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जैसे ये आप सपोज करो ये हाथ है, ठीक है। मैं डायग्राम जस्ट ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्यों नहीं है, जैसे जॉइंट होता है वहाँ पे, और जो क्लेविकल बोन होते हैं, जो कॉलर बोन होते हैं वहाँ पे, दो चीज़ में जो होते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, सिर में बिल्कुल नहीं करते हैं, देखो सिर में भी नहीं करते हैं, ठीक है। आँख में भी नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पैर में भी नहीं करते हैं, पैर में भी नहीं करते हैं। तो जोड़ दिया है ना, जोड़ दिया है या फिर क्लेविकल बोन जो रहेगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ दिया, तो राइट आंसर जो फिगर ऑफ 8 कहाँ पे, जोड़ जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर बोल रहा है निचली जबड़ा बोन किससे बना होता है। जो निचला जबड़ा होता है वो बोन किससे बना होता है। देखो मैग्जिला जो होता है वो ऊपरी जबड़ा से बना रहता है, ठीक है। जो ऊपर का जबड़ा होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, मैग्जिला होता है, ठीक है। फ्रंटल जो होता है, फ्रंटल कौन सा होता है, आपको पता ही है। फ्रंटल जो होता है जो ललाट वाला बोन होता है, जो हमारा ललाट होता है, जो आँख के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है, ठीक है, वो फ्रंटल होता है। और जाइगोमैटिक होता है। जाइगोमैटिक कौन सा होता है ये देखेंगे, जो देखो जो चिक के जस्ट ऊपर वाला आप दोनों साइड फील करोगे, हार्ड सा फील होता है ना, चिक आप फील करोगे जहाँ पे दांत होता है वहाँ पे, तो क्या होता है, सॉफ्ट सा फील होता है। उसके नीचे क्या, अंदर क्या है, दांत दिखता है, दांत फील होता है। उसके जस्ट ऊपर में आप बोन फील करोगे तो वो जो होता है जाइगोमैटिक बोन होता है, ठीक है। फ्रंटल जो ललाट वाला कपार के सामने वाला जो हिस्सा होता है वहाँ होता है। और ये मैंडिबल, जो मैंडिबल होता है वो कौन सा, जबड़ा का निचला जो बोन होता है उसको बोलते हैं। तो ये क्या पूछा है, जबड़ा का निचला बोन ही पूछा है, तो वो मैंडिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, किस मांसपेशिया में आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा मांसपेशिया होता है जिसमें आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। देखो आपको पता ही है, एक बाह पे लगाते हैं, ठीक है। आपको मैं याद दिला देता हूँ, एक बाह पे लगाते हैं और एक पीछे कमर पे लगाते हैं, ठीक है। कमर कमर पे लगाते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। देखो एक होता है डेल्टोइड, होता है एक ग्लूटियल होता है। डेल्टोइड जो देखो डोले सोले कहाँ पे होते हैं, हाथ जो बाजू वाले होते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो डेल्टोइड जो होता है वो हाथ वाला होता है, ठीक है। ग्लूटियस जो होता है वो कौन सा होता है, ग्लूटियस होता है वो जो बैक पीछे लगाते हैं, है ना, कुल्हे पे, वो होता है, ठीक है। तो ये दोनों पे लगाते हैं, ठीक है। देखो मैसेस्टर जो होता है वो कौन सा होता है, जो चिक के जस्ट वाला होता है, जो गाल वाला होता है उस पे, तो इस पे कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी जो होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ए और बी दोनों, डेल्टोइड और ग्लूटियस दोनों में आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेंगू किसके काटने से होता है। डेंगू जो होता है वो किसके काटने से होता है ये पूछ रहा है। क्या मक्खी के काटने से होता है, तो बिल्कुल नहीं। मच्छर काटने से होता है, जी हाँ, मच्छर के काटने से ही होता है। चींटी काटने से भी नहीं होता, कुत्ते काटने से भी नहीं होता, कुत्ते काटने से रेबीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंगू किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि WBC में क्या क्या होता है, WBC में क्या क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो WBC में क्या क्या होता है, देखो न्यूट्रोफिल्स भी होता है, एस्नोफिल्स भी होता है और लिम्फोसाइट्स भी होता है। आपको यहाँ पे देखना है
तो देखो यहाँ पे बोला ये सभी और भी होता है, इसमें 5 चीज़ें से मिलकर बनाते हैं। देखो न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, लिम्फोसाइट्स तो दे दिया है, बट अभी 2 चीज़ नहीं दिया है। कौन सा नहीं दिया है? बेसोफिल नहीं दिया है और मोनोसाइट नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा दे सकता है, तो आपको पाँचों एक बार ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये जो इसका WBC में क्या होगा, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हीमोग्लोबिन किस में रहता है, हीमोग्लोबिन किस में रहता है, वो RBC में रहता है, ठीक है। ये इसमें कोई डील करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के का क्या काम होता है। जो विटामिन के होता है उसका क्या काम होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। क्या क्लॉटिंग का काम होता है? तो बिल्कुल क्लॉटिंग का ही काम करता है, ठीक है। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो क्लॉटिंग कहीं पे कट छट लग गया तो क्या होता है, वहाँ पे क्लॉटिंग ही बहुत देर से होती है, ठीक है। और प्रजनन किससे? विटामिन ई की कमी से होता है। और देखो यहाँ पे ये जो होता है, देखो प्रजनन क्षमता विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। और देखने की जो विटामिन ए की होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग ने कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन, BCG वैक्सीन किसके बीमारी में से बचाता है? BCG वैक्सीन जो होता है वो कौन सी बीमारी से बचाता है, ये पूछ रहा है। क्या मलेरिया से बचाता है, क्या फलेरिया से बचाता है, क्या डेंगू से बचाता है, या कोई सही नहीं है? तो देखो BCG पता ही है, BCG का फुल फॉर्म कहता है बैसिलस काल्मोडिक यूरिन होता है, ठीक है। BCG जो होता है वो TB से बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, ठीक है। तो इसमें TB ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई सही नहीं है, ठीक है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा कोई सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कहाँ स्टिच हटाया जाता है। देखो ये ऑप्शन में जो दिया है इसमें से कौन सा ऐसा होता है जहाँ पे सबसे पहले स्टिच हटाया जाता है। तो स्टिच जो होता है वो सबसे, जो स्टिच मतलब क्या होता है, टाँके, जो टाँके लगे रहते हैं वो सबसे पहले कहाँ हटाया जाता है। तो सबसे पहले जो चेहरे का फेस का होता है उसको हटाया जाता है। और जनरली जो होता है वो 5 डेज के अंदर 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन के अंदर में क्या किया जाता है, स्टिचेस को हटाया जाता है। तो ये सबसे कम टाइम लेता है जो फेस चेहरे का स्टिच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला, प्रोटीन किस में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है वो किस में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। देखो साग में क्या होता है, अच्छी मात्रा में क्या होता है, फाइबर पाए जाते हैं, ठीक। भात जो होते हैं, भात मतलब राइस, जो पके चावल होते हैं उसको भात बोलते हैं, ठीक है। जो बिहार वाले बच्चे होंगे उनको सब समझ में आ रहा है भात और दाल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भात जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दाल जो होते हैं उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा, प्रोटीन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा प्रोटीन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेडियस बोन कहाँ पाया जाता है। रेडियस जो बोन होता है वो कहाँ पाया जाता है, चलो मैं आपको याद दिलवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रेडियस और अल्ना जो होता है वो कहाँ पे, हाथ में पाए जाते हैं। रेडियस देखो जो केहुनी से ऊपर और कांधे के जस्ट नीचे जो होता है वो कौन सा, ह्यूमरस होता है, ठीक है। जो जिसमें बाइसेप होते हैं, डोले सोले जिसमें होते हैं वो कौन सा होता है, ह्यूमरस होता है। उसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो केहुनी से और हाथ के नीचे जो कलाई है उससे और केहुनी के बीच में जो आते हैं उसमें 2 होते हैं, ठीक है, रेडियस और अल्ना होते हैं। तो ये जो रेडियस पूछा है ना, तो रेडियस जो होता है हाथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाइल कहाँ बनता है। जैसे अपन लोग बाइल कहाँ बनता है ये पूछ रहा है, बाइल कहाँ बनता है, तो बाइल जो होता है वो लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पे बनने की पूछ रहा है, तो बनने का लीवर में होगा और स्टोर गॉल ब्लैडर में होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो लीवर में बनता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर, आँख में इमेज कहाँ बनता है। आँख में जो इमेज होता है वो कहाँ पे बनता है, तो वो कहाँ पे बनता है, रेटिना। जैसे हम अपन लोग 8 क्लास में ही पढ़े होंगे। हाँ, मेरे प्रैक्टिस सेट में 6 में एक क्वेश्चन गलत हो गया है, वैसे मैंने आंसर वहाँ पे सही लिखा है, ठीक है, बट वो एट ए टाइम मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आप एक बार देखे होंगे मेरे वीडियो, तो आप, एक भाई ने कमेंट भी करा था कि आपको पढ़ाने नहीं आता तो आप मत पढ़ाइए, ठीक है। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मेरे गलती हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्या था, कैटरेक्ट जो होता है, जो मोतियाबिंद होता है वो कहाँ होता है, तो वो लेंस पे होता है, ठीक है। वो मैं गलती से कोई और ऑप्शन वहाँ पे बोल दिया, एट ए टाइम कुछ माइंड में ऐसा आया होगा तो मैं बता दिया था वहाँ पे, बट आंसर जो होता है वो डी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सेट प्रैक्टिस वहाँ करे होंगे तो देख चुके होंगे, सेट प्रैक्टिस 6 में, है ना। तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, है ना। तो ये जो इमेज कहाँ पे बनता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा वो रेटिना पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। जो फैट में ऐसा जो है वो घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, तो देखो वाटर में पहले आपको याद करना होगा। वाटर में जो होता है बी और सी, जो BC होता है ना, वो BC किस में, वाटर में, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो BC को छोड़ के जो बाकी कोई भी विटामिन होते हैं वो कौन सा, फैट में होते हैं। तो इसमें बी, देखो B और C दिया है तो उसको छोड़ के A दिया है विटामिन, तो A जो होता है वो फैट में क्या होता है, घुलनशील होता है। जो वसा में घुलनशील होता है विटामिन वो कौन सा, यहाँ पे A ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन C विटामिन A राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
24 बोल रहा है कि कमर में लोअर इनर पार्ट में आईएम इंजेक्शन देने पे क्या खतरा होता है। पूछ रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे आप पीछे इमेजिन कर लो, ठीक है, ये बटक हो गया, इमेजिन कर लो ये बटक हो गया, ठीक है। इसको 4 पार्ट में आप ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया, तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये एक हिस्से को, ठीक है, ये एक हिस्से को आपको देखना नहीं है, ठीक है। एक हिस्से में आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और जो अपर वाला पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे इंजेक्शन लगाना होता है, ठीक है। अपर वाला पार्ट में इंजेक्शन लगाना होता है आपको, एक बार फील करके, पाल्पेट करके। और ये पूछ रहा है, ये देखो लोअर इनर पार्ट होता है, जो लोअर इनर पार्ट है, यदि आप इधर को इंजेक्शन लगा रहे हो तो पूछ रहा है क्या खतरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, साइटिका नर्व जो होता है क्या होते हैं। देखो जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं तो उसको क्या आप देखे होंगे कि उनके घुटने में बहुत दर्द होता है, पैर बहुत तेज मुड़ता भी नहीं है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको साइटिका पकड़ लिया है, ठीक है। तो साइटिका जो नर्व होता है उनका वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर से ही गुजरा रहता है, ठीक है, इधर से ही क्या होता है, गुजरा रहता है। तो यदि कोई इंजेक्शन ये अपर पार्ट में नहीं लगा के नीचे लगाता है तो पूछ रहा है क्या डैमेज होता है, ठीक है। तो साइटिका नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वो पैर जो होता है वो काम करना भी बंद कर सकता है, इवन बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईएम नीचे लोअर पार्ट में लगाने से क्या खतरा रहता है, वो साइटिका नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखेंगे। फ्लूइड प्रेजेंट्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो पूछ रहा है कि जो फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद होता है वो क्या होता है। ये मैं क्वेश्चन इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में समझा देता हूँ। फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, जो ऐसा वाटर फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सीएसएफ बोलते हैं। सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। सीरम जो होता है वो क्या में ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। सीरम जो होता है ब्लड में पाया जाता है। लिम्फ जो होता है, जो लिम्फेटैटिक सिस्टम होता है, उसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। और सीएसएफ जो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो किस में पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसमें क्या तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको सीएसएफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टिबिया बोन कहाँ पाया जाता है। देखो टिबिया और फैबुला रेडियस और अल्ना हाथ में पाया जा रहा है ना, और टिबिया और फैबुला किसमें, पैर में पाया जाता है, ठीक है। हाथ में कौन सा पाया जाता है, ह्यूमरस पाया जाता है, ऊपर वाला अपर आर्म में, ठीक है। और नीचे वाला में कौन सा, रेडियस और अल्ना पाया जाता था, ठीक है। और पैर जो होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, टिबिया और फैबुला, और फीमर जो होते हैं वो जांग में पाया जाता है ना। तो ये आपको बोन जो होता है, मेन जो बोन होता है, जो मोस्टली पूछता है, वो बोन आपको एक बार ध्यान देना होगा, ठीक है। और देखो गले में कौन सा सर्वाइकल पाया जाता है, सर्वाइकल बोन पाया जाता है, जो है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं वो सर्वाइकल होते हैं, और जो छाती में रिब्स पाए जाते हैं, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ड्रेसर का कार्य क्या होता है। ड्रेसिंग करना बिल्कुल होता है, इंजेक्शन देना बिल्कुल होता है, स्टिचेस करना, ठीक है, ये भी होता है। तो ये राइट आंसर हो गया। देखो ड्रेसर का काम क्या होता है, ड्रेसिंग करना। इंजेक्शन का मैं आपको समझा देता हूँ। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है जहाँ इंजेक्शन भी देना पड़ता है, स्टिचेज लगाने के लिए भी इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये नहीं बोला है कि कौन सा इंजेक्शन आपको, जैसे स्टिचेज लगाना है तो लोकल एनेस्थीसिया लगा के आपको स्टिचेज लगाना होता है। और कोई भी ऐसा ड्रेसिंग में स्टिचेज भी आप लगाते हैं ना, छोटे मोटे, जैसे कोई बच्चा आया गिर गया, कट फट गया है ना, सर्वर फट गया, तो उसमें स्टिचेस भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो ड्रेसर का कार्य होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्कैपुला जो होता है। देखो यहाँ पर 28 नंबर क्या बोल रहा है, स्कैपुला एवं ह्यूमरस के मध्य में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखेंगे यहाँ पे स्कैपुला जो होते हैं और ह्यूमरस बोन। देखो जो हाथ होते हैं और जो कंधा होते हैं, स्कैपुला जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैपुला जो पीछे वाला शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैपुला को क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो और ह्यूमरस जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन को क्या बोलते हैं, अपर आर्म बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो होते हैं वो जॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो वो जॉइंट बॉल एंड सॉकेट होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट का 2 जॉइंट होता है, ठीक है। एक हाथ में होता है और एक जो कौन सा होता है, जो थाई बोन और कमर के बोन वाले से जुड़ा रहता है ना, हिप बोन और थाई बोन से जो जुड़ा रहता है, उसको दो जॉइंट जो होते हैं वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट होते हैं, ठीक है। एक कहाँ पे, एक कांधे के पास होता है और एक जो जांघ के पास होता है वो वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पिवोट जॉइंट जो होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, वो एक तरह से साइनोवियल जॉइंट के का ही काम करता है, ठीक है। और जो बी नंबर क्वेश्चन दिया है, ग्लिंडिंग जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, जो कार्पल होते हैं, जो हथेली में होते हैं बोन,
ठीक है। तो जो बोन पास जुड़े रहते हैं वो होते हैं, वो ग्लिंडिंग जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, 2 होते हैं, एक जो होते हैं कांधे के पे और एक जो जांघ के जॉइंट्स होते हैं वो वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला, जॉइंट्स की सर्जरी कहलाती है। जो जॉइंट्स की सर्जरी होती है उसको क्या बोलते हैं, देखो देखो आर्थ्रोप्लास्टी जो होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्थ्रोलॉजी जो होता है वो जॉइंट की स्टडी जो होता है उसको बोलते हैं। ऑस्टियोप्लास्टी बोलते हैं, कोई सा भी हड्डी की यदि आप जोड़ रहे हो उसको देखो हड्डी, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, हड्डी जो जोड़ते हैं उसको ऑस्टियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन जो जॉइंट्स की सर्जरी जो होते हैं ना, देखो हड्डी की सर्जरी कर रहे हैं तो उसको ऑस्टियोप्लास्टी बोलेंगे, और जो जॉइंट्स की सर्जरी कर रहे हैं उसको आर्थ्रोप्लास्टी बोलेंगे। यहाँ पे बस ये डिफरेंट है। तो जॉइंट्स का पूछा है तो आर्थ्रोप्लास्टिक होगा, ठीक है, आर्थ्रोप्लास्टी होगा, ठीक। और आर्थोलॉजी किस में होगा, वो जॉइंट्स की स्टडी करते हैं उसको। 30 नंबर और आज की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शरीर में कौन सा हड्डी ब्यूटी बोन के नाम से प्रचलित है। ब्यूटी बोन के नाम से, देखो आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई सा भी एक्ट्रेस होती है या मॉडल होती है तो आप उनको देखे होंगे कि जो कांधे के पास जो हड्डी होती है ना वो क्लियर दिखता है। तो क्लियर दिखता है इसका मतलब वहाँ पे उनको फैट नहीं है, ठीक है, उनकी बॉडी में फैट नहीं है। जिनकी बॉडी में फैट होता है वो क्या होता है, जो सामने गर्दन के पास जो सामने चेस्ट के जस्ट ऊपर बोन होता है, जो जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, है ना, उसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। वो कौन सा होता है बोन, वो होता है यहाँ पे क्लैविकल बोन और कॉलर बोन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो सामने छाती के जस्ट ऊपर और कंधे के पास जो होती है ना बोन, उसको ब्यूटी बोन और क्लैविकल बोन बोलते हैं, ठीक है। स्कैपुला जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। जो स्कैपुला बोन होते हैं, जो पीछे कंधे के जो पीछे होते हैं, वो क्या होते हैं, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं उसको, ठीक है। ह्यूमरस जो होता है वो अपर आर्म बोलते हैं, ठीक है। रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस को रेडियल बोलते हैं, ठीक है। अल्ना को क्या बोलते हैं, अल्ना को कौन सा बोलते हैं, अल्नर बोल बोलते हैं, ठीक है, अल्नर बोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है बोन क्या है, अनदर नेम भी आपको एक बार देख लेना होगा, क्योंकि अनदर नेम भी पूछ सकता है। जैसे मोस्टली ब्यूटी बोन का ही पूछता है, ठीक है। तो ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं, क्लैविकल या फिर कॉलर बोन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आपको कितने क्वेश्चंस राइट हुए, आप सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो कितने मार्क्स आपको आए। यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।